जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ नीट 2024 काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। कई सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, एज वेल एज मैसेज कर रहे हैं और वो मुझसे कॉल पे भी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अभी आज 3 अगस्त है और छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग है ये प्रारंभ नहीं हुई है और ना ही CGDME की वेबसाइट पे कोई लेटेस्ट अपडेट है रिलेटेड टू नीट 2024 काउंसलिंग। तो जो आपके सवाल हैं कि ये काउंसलिंग कब होगी, कौन कराएगा, कैसे कराएगा, कितने राउंड्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो इससे पहले के कुछ वीडियोस में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपलोड की हैं। समय निकाल कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी से ही आप सवाल कर रहे हैं कि अपग्रेड राउंड क्या होता है, स्क्रूटनी क्या होता है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो हर सवाल का अभी कोई औचित्य नहीं है। मैं मानता हूं कि आप लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, डर लगता है, जिसके कारण से आपको लगता है कि आप कोई प्राइवेट काउंसलर हायर कर लें और अपनी काउंसलिंग करा लें। पर जहां तक मुझे लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए आपको किसी भी प्राइवेट काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है और कोई अन्य तरीका या अन्य माध्यम नहीं है। अगर आप चाहें तो खुद से DME की वेबसाइट पर जाके नियम कानून को पढ़ के भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। या फिर कुछ रिलायबल चैनल्स हैं, है ना, एक हमारा चैनल है जिसके माध्यम से आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं। तो आप इसमें बिल्कुल बने रहिए, देखते रहिए वीडियोस को, और काउंसलिंग में आप इसके द्वारा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए या प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है उस पर भी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए, जो डाउट्स हैं आपके, है ना, कि MBBS BDS की जो काउंसलिंग है कब होगी, मैं आपको बता दूं। अभी जो MCC ने जो शेड्यूल दिया हुआ है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने, वो ऑल इंडिया के काउंसलिंग का शेड्यूल दिया हुआ है। और डेफिनेट सी बात है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के कुछ दिन के बाद ही स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि 14 अगस्त से पहले छत्तीसगढ़ की चालू हो जाएगी। अगर हो भी जाता है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है, मेरिट लिस्ट का प्रोसेस है, वो बट ऑब्वियस है कि ऑल इंडिया के काउंसलिंग के बाद ही होगी, 21 अगस्त के आसपास, है ना, जून नहीं जाएगा। तो एक तो ये अपन टेंटेटिव डेट लेके चल रहे हैं, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो बनाने के जस्ट पहले मैंने चेक किया है, DME पे अभी अवेलेबल नहीं है। कौन कराएगा? छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं या प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं, जिसमें स्टेट कोटा की जितनी भी सीटें होती हैं, इसकी सारी की सारी जो काउंसलिंग है CGDME के माध्यम से ही होना है। छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन इसके अतिरिक्त किसी भी तरीके के भ्रम में, बहकावे में ना आए। इस वेबसाइट से ही आपको काउंसलिंग करना है, कराना है खुद का, और कोई भी माध्यम नहीं है जिसके द्वारा आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में प्रवेश मिल सके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। CGDME ही स्टेट कोटा के सभी मेडिकल डेंटल सीटों की काउंसलिंग कराता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। कैसे कराएगा? अभी तक तो ऑनलाइन ही होता आया है, तो इस साल भी जो काउंसलिंग है वो आपकी ऑनलाइन ही प्रोसेस होगी। मतलब आपको सारा जो प्रोसेस है घर पे बैठ के ऑनलाइन ही करना होगा। जनरली कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना होता है, ना तो काउंसलिंग के समय आपको अपना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, अभी तक तो यही होता आया है। अगर कोई अपडेट होता है तो हम आपको चैनल पे इन्फॉर्म करेंगे, उसके लिए भी आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाला है। कितने राउंड होते हैं? तो यहाँ पे इन जनरल फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होता है, सेकेंड राउंड होता है, थर्ड मॉपअप राउंड होता है, और अगर इसके बाद भी सीटें बच जाती हैं तो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के पैरेलल पीछे पीछे चलता है। मतलब ऑल इंडिया की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड खत्म होगा तो यहाँ का फर्स्ट राउंड चालू होगा और फिर खत्म होगा। ऑल इंडिया का सेकंड राउंड खत्म होगा, फिर यहाँ का सेकंड राउंड चालू होगा और खत्म होगा। तो इस तरीके से चलता है छत्तीसगढ़ में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इतने राउंड होगा और इसका भी नोटिफिकेशन पहले ही आपको आ जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, इसको लेके बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। देखिए भाई, कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको काउंसलिंग प्रारंभ होने से पहले बनवाने होते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है विथ डिटेल। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसको आपको काउंसलिंग से पहले बनवा लेने चाहिए। तो बार बार आप इसको पूछने से पहले बेटर है कि आप वीडियो देख लो। या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे गैप सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, जो बॉन्ड हो गए, जो यहाँ पे आपको कॉलेज में एडमिशन के समय लगते हैं। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अलॉटमेंट के बाद ही बनवाना होता है। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर में आपका नाम मेंशन होगा, आपको अलॉटेड कॉलेज मेंशन होगा, उसके आधार पे ही आप नोटरी से ये सारी सर्टिफिकेट बनवाएंगे। प्लस मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके लिए भी आप परेशान मत होइए, आप अकेले नहीं हैं ये डॉक्यूमेंट बनवाने वाले। इतने सारे बच्चों को उस पर्टिकुलर कॉलेज में अलॉट होगा, तो अब जब कॉलेज में आप जाएंगे एडमिशन के लिए ना, तो वहीं से आपको आइडिया दे दिया जाएगा कि इसके पास जाके आप डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं और विद इन अ डे
ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। एडमिशन के लिए भी अलॉटमेंट के बाद आपको कम से कम 4, 6, 7 दिन का, है ना, 4 डेज़, 5 डेज़, 6 डेज़, 7 डेज़ का टाइम मिलता है, जो कि मोर देन इनफ है हर प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए। और कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम तो हैं ही यहाँ पे, है ना, हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे, एकदम बिल्कुल प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब आपकी काउंसलिंग चालू हो जाती है छत्तीसगढ़ की, तो मैं आपको टाइम टू टाइम लाइव आके यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है हर राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, अपग्रेड कैसे कराना है, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करानी होती है। आप मेरे पिछले 2-3-4 साल के पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि अभी से देखिए काउंसलिंग तो चालू हो नहीं गया है कि मैं आपको बताऊँ कि अपग्रेड कैसे होता है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। हाँ, आप जानना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें पिछले साल जैसे ही रहेगी, तो आप मेरे पिछले साल की वीडियोस देख लीजिए, उसमें पूरी तरह से बताया गया है। तो डॉक्यूमेंट को लेकर भी परेशान मत हो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है पिछले वीडियो को देखिए, आप वो डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। अपग्रेड राउंड की बात कर रहे हैं कई सारे पेरेंट्स की, अपग्रेड कैसे कराना है, पिछला कॉलेज छूट तो नहीं जाएगा, तो मैं बिल्कुल स्टेप वाइज प्रोसेस बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, आप हड़बड़ाओ मत, किसी को कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा हो गए हैं तो अगर हम आपके पास बहुत ही ज़्यादा हैं तो आप डोनेट कर दीजिए, है ना। आपको इस चैनल पे सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन अगर आप हड़बड़ाओगे, हड़बड़ा के मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। फिर मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या होता है, पिछले साल बताया था, इस साल भी बताऊंगा मैं आपको। क्यों परेशान हो रहे हैं कि स्क्रूटनी में क्या क्या लगेगा, डरने की जरूरत नहीं है। इसको लेके चॉइस फिलिंग को लेके मैं हर मार्क्स के लिए एक आइडियल फार्मूला देता हूँ। मेरे ही वीडियो को देख के बहुत से चैनल वाले वीडियो बनाते हैं, मैंने ही फार्मूला दिया है कि एक सही तरीका क्या होता है। मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया हुआ है काउंसलिंग में अपने लिए, और कई सारे मेरे पढ़े हुए बच्चों के काउंसलिंग मैंने कराए हुए हैं। तो आप एकदम रिलैक्स रहो, जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से ही आपको फिल करना है, और कोई किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, बात कर लेते हैं जैसे प्राइवेट मेडिकल। कुछ सवाल है जैसे कि यार देखो, छत्तीसगढ़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या ऑल इंडिया के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है या मस्ट है? तो देखिए, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। आपके मार्क्स अच्छे हैं या आपको शौक है, मार्क्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। या आपको शौक है, आप जानना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन ऑल इंडिया की काउंसलिंग एक सेपरेट बॉडी ऑर्गेनाइज करती है, और छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग है वो सेपरेटली ऑर्गेनाइज होता है। सीजी का जो काउंसलिंग है स्टेट कोटा के लिए होता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसके स्टेट कोटा के लिए होता है। और जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है पूरे भारत में जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं उसके लिए होता है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, डीएमई के अलावा क्या कोई और तरीका है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के अलावा क्या कोई और तरीका है जिससे आप छत्तीसगढ़ के किसी गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले सकें? नहीं है। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने भी ये नोटिफिकेशन पिछले साल भी जारी किया था। हर मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि जालसाजों के झांसे में बिल्कुल ना फंसें। कोई और तरीका नहीं है, जो कुछ भी होगा डीएमई के काउंसलिंग के माध्यम से ही होगा, और चीज़ें ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन रहने वाली हैं। आपको बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ चीज़ें ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन होने वाली हैं। तो कोई और तरीका नहीं है कि कोई आप बोल दे कि मैं डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में सेटिंग कर सकता हूँ। बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज की। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज हैं वहाँ पे 3 प्रकार की सीटें होती हैं, एनआरआई सीटें, गवर्नमेंट सीटें और मैनेजमेंट की सीटें। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों प्रकार की सीटों के लिए ऑल इंडिया की काउंसलिंग से कोई अलॉटमेंट नहीं होता। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल और प्राइवेट डेंटल कॉलेज की जो सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ डीएमई के काउंसलिंग के माध्यम से ही भरी जाती हैं। अब कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको आप ध्यान दीजिए। तो एनआरआई तो बट ऑब्वियस है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है एनआरआई का तब आप एनआरआई सीटों के लिए एलिजिबल रहेंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो या डेंटल कॉलेज का हो। बात प्राइवेट की हो रही है। इसके अलावा और 2 प्रकार की सीटें होती हैं, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट। तो जो गवर्नमेंट सीटें हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, इसका कतई मतलब नहीं है कि इसकी जो फीस होती है वो कम होती है या गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर होती है। ये सिर्फ गवर्नमेंट इसलिए लिखा गया है कि इसमें केवल और केवल छत्तीसगढ़ स्टेट के बच्चे ही, चाहे वो अनरिजर्व्ड हों, ओबीसी हों, एसटी हों, एससी हों, ओनली जिनके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है और जो रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट है, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
उनके लिए ही होता है गवर्नमेंट की सीटें। अब बच गया जो मैनेजमेंट की सीटें हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के बच्चे भी ऑप्शन में मैनेजमेंट कोटा सीट डाल सकते हैं। मैनेजमेंट की सीटों के लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट भी जो नॉन छत्तीसगढ़ डोमिसाइल हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, बिहार, व्हाटएवर, जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल नहीं हैं, वो बच्चे भी मैनेजमेंट कोटा की सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो भी आप नॉन जो मैनेजमेंट की सीट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो इवन जो मैनेजमेंट कोटा की सीट होता है उसमें भी रिजर्वेशन आरक्षण छत्तीसगढ़ के रोस्टर के अकॉर्डिंग ही लगता है। दैट मीन्स कि 58% रिजर्वेशन रोस्टर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है लास्ट ईयर से। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, अगर वो अदर स्टेट में एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, तो वो भी छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी, ओबीसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो एज अ अनरिजर्व ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मतलब ये है कि मैनेजमेंट कोटा की सीटों में कैटेगरी सर्टिफिकेट केवल छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट का ही एप्लीकेबल होता है। अब छत्तीसगढ़ के बच्चों को ये डाउट रहता है कि यार मैं गवर्नमेंट कोटा डालूं या गवर्नमेंट प्लस मैनेजमेंट दोनों डालूं। आप बिंदास होकर दोनों डाल सकते हैं। खास करके जो कैटेगरी के बच्चे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, अगर वो इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, या यही सेम चीज़ अप्लाई होता है प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए भी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गवर्नमेंट प्लस मैनेजमेंट दोनों डालिए, क्योंकि दोनों के फीस में कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ ये नाम का गवर्नमेंट है और मैनेजमेंट है। बोलने से ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट कोटा जो है कॉलेज के मैनेजमेंट वाले चलाते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी सीटों में एडमिशन छत्तीसगढ़ डीएमई के काउंसलिंग के माध्यम से ही होने वाला है। इसलिए आप गवर्नमेंट में एडमिशन लो या मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लो, फीस आपको सेम ही लगने वाली है। 1 रुपए का डिफरेंस दोनों में नहीं होता है। अभी फिलहाल पिछले साल तक यहाँ पे 3 जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, जिसमें 150 और 150 सीटें होती थी, जिनका डिटेल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आगे भी बताते रहेंगे। 2 और नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुल गए हैं। एक न्यू रायपुर में श्री रावतपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है न्यू रायपुर में, और एक जो शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसके बाजू में ही अभिषेक मिश्रा मेमोरियल है ना मेडिकल कॉलेज जो है। 2 प्राइवेट नए मेडिकल कॉलेज जिनको अभी इस साल के लिए मान्यता मिल गई है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। तो यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहा है छत्तीसगढ़ में, और ना ही किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नंबर ऑफ सीट बढ़ रही है। अब तक यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी देखते हैं काउंसलिंग जब चालू हो जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि काउंसलिंग चालू होने से पहले कुछ नई सीटें ऐड हो जाएं या रिमूव हो जाएं। रिमूव या ऐड होने के चांसेस दोनों कम लग रहे हैं। आपको बस इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो या एनआरआई कोटा हो, जो काउंसलिंग है वो सीजीडीएमई ही कराती है, और सीजीडीएमई के माध्यम से ही आपको एडमिशन मिल सकता है। कोई दूसरा, तीसरा, चौथा तरीका नहीं है। 2 साल पहले की एक घटना मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो को ख़त्म भी करेंगे। आप जब वेबसाइट पर लॉगिन करें, पेमेंट करें और देख लें, तो प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिएगा। आजकल डमी वेबसाइट, फेक जो लिंक है उसके थ्रू भी है ना काउंसलिंग का फॉर्म इत्यादि भरवा दिया जा रहा है। और ये घटना हुई थी एक स्टूडेंट के साथ, और 1 लाख रुपए समथिंग पेमेंट भी हो गया था एक फेक वेबसाइट पे, जो कि बिल्कुल डमी था, छत्तीसगढ़ डीएमई की वेबसाइट जैसा ही। तो आप चैनल पे बने रहो, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि कौन सी वेबसाइट ओरिजिनल है, किस पे आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो इन सब चीज़ों से भी बचिए, क्योंकि जालसाजी, फेक और भ्रष्टाचार हर स्तर पे फैला हुआ है, जिससे पेरेंट्स और बच्चे फंस जाते हैं। पता चला कि आपको लग रहा है कि आप ओरिजिनल वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, लॉगिन करा रहे हो, पर वो एक्चुअली फेक वेबसाइट है। तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ में आपके पैसे भी डूब जाएंगे, प्लस आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे अगर विद इन लिमिट आपने ओरिजिनल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो, जो टाइम लिमिट आपको दिया जाता है उस पे। इसलिए आपको चैनल पे बने रहना जरूरी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैं लाइव डेमो आपको दूंगा कि कौन सी वेबसाइट पे आपको जाके क्या करना है। अभी फिलहाल सीजीडीएमई की वेबसाइट पे कोई नया अपडेट नहीं है। वीडियो लंबा हो रहा है, किसी और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।